वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम अमेंडा पोएम के आपके शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कोई सा भी क्वेश्चन आए उसका कॉमन कंटेंट लेकर आए हैं। जी हाँ, ये 11 क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन बैंक्स, डेस्क वर्क्स, पासबुक्स, बुक्स जहां से भी आप चाहें क्वेश्चंस निकालिए। ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स ये जो मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट लिखा है यहां से मैच करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अमेंडा वांट्स फ्रीडम। ये मैंने एक बहुत शानदार लाइन लिखी है जो कि आपके हर क्वेश्चन में चलेगी। अमेंडा स्वतंत्रता चाहती है। शी इज अपसेट एंड हैज बिकम सल्की एंड मूडी because of her mother's unnecessary queries and instructions। ध्यान से समझना, वो अपसेट यानी उसका बहुत परेशान है और वो सल्की हो गई है। सल्की का मतलब कुड़ना अंदर से, जैसे हमें स्वयं से बहुत ज़्यादा कुड़ते हैं, अंदर से गुस्सा सा आता है। एंड मूडी यानी चिड़चिड़ी हो गई है हर बात पर, जैसे कोई आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका सही जवाब नहीं देता है, एक तरीके से गुस्सा करता है। बिकॉज ऑफ हर मदर्स अननेसेसरी, फालतू की उसकी मम्मी की क्वेरीज, ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसे खा, वो मत खा, और इंस्ट्रक्शंस बार बार निर्देश देती है। इससे अमेंडा वांट्स टू एंजॉय हर लाइफ अलोन। अमेंडा अब अकेली रहकर उसकी जिंदगी का आनंद लेना चाहती है। यहां मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, लेकिन जहां पर केवल अमेंडा से रिलेटेड आपके कोई चीज आए तो आप यहां भी रोक सकते हैं अगर आपको लगता है। और अगर आप चाहें, इसलिए वो जिंदगी में क्या बनना चाहती है, फिर आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। ध्यान से समझना, अमेंडा वांट्स टू एंजॉय हर लाइफ अलोन, अकेली, बाय क्या, बाय बिकमिंग बनकर, क्या बनकर, ओपन यानी अनाथ बनना चाहती है, मर्मेड बनना चाहती है, रेपंजल बनना चाहती है। जब केवल कॉमन आए तो, जब पर्टिकुलर, ध्यान से समझना, अगर वो क्वेश्चन दे कि वो ओपन क्यों बनना चाहती है, अनाथ क्यों बनना चाहती है, या वो क्वेश्चन दे इज अमेंडा एन ओपन, क्या अमेंडा एक अनाथ है, तो आपको आंसर भी इतना तो लिखना पड़ेगा, इज अमेंडा ओपन, तो आपको लिखना है नो अमेंडा इज नॉट ओपन, यानी कि अमेंडा अनाथ नहीं है। फिर वो क्यों ओपन बनना चाहती है, तो फिर पहले तो आपको पूरा लिखना है। ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन का एक आंसर यहां से आपको पूरा लिखना है, और फिर ये जो ओपन वाली लाइन है ये इसमें ऐड कर देनी है। वो जिंदगी का अकेली आनंद लेना चाहती है बाय रोमिंग इन द स्ट्रीट, गलियों में भटक कर, घूम कर, एंड टू पैटर्न ऑन द सॉफ्ट, यहां पर सॉफ्ट डस्ट लिख देता हूं, मैं भूल गया लिखना, पैटर्न ऑन द सॉफ्ट डस्ट यानी कि कोमल धूल के ऊपर निशान बनाकर, विदाउट डूइंग होमवर्क, बिना होमवर्क किए, इसलिए वो अनाथ बनना चाहती है। ये प्लस बाय लगाकर आप ओपन का है तो ये बाय के बाद में जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ ये वाली लाइन लिख देना। अब वो आपसे बोले कि नहीं मर्मेड यानी मत्स्य कन्या, जल परी क्यों बनना चाहती है, तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं यहां से, बाय के बाद में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली इन द एमरेल्ड सी, यानी कि हरे समुद्र में, ब्लिसफुली यानी कि बड़े ही आनंद से, मजे से, ड्रिफ्टिंग यानी तैरना चाहती है, इसलिए ये आपके मरमेड में आप लिख सकते हैं। रेपंजल क्यों बनना चाहती है, राजकुमारी, तो आप लिख सकते हैं बाय लिविंग पीसफुली इन अ टावर, नॉट लेटिंग डाउन हर हेयर टू एस्केप विद द प्रिंस, वो चाहती है वो टावर में रहे और अपने बालों को नीचे नहीं गिराए, जो कि राजकुमार चढ़कर ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होगा, वो किसी राजकुमार के साथ नहीं जाना चाहती। तो ये तीनों हो गए, ठीक है। अगर वो तीनों का अलग अलग पूछे तो फिर जिसका पूछे वो लाइन यहाँ चिपका देना, काम हो जाएगा, ठीक है। और केवल अमेंडा क्यों बनना चाहती है, क्या चाहती है, तो फिर ये पूरा लिखे, फिर तीनों को लिख देना, ओपन कोमा लगा के, ओपन के बाद में मर्मेड, रेपंजल लिख देना। ओके ओके, चलो अब हम आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन जो इससे संबंधित पूछा जा सकता है वो है कि इस पोइट या पोएम हमें क्या बताती है, ध्यान देना, या फिर क्या शिक्षा देती है, या फिर माता पिता को
कैसे अपने बच्चों को रखना चाहिए, या फिर थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, लेसन क्या है इस कविता से, तो आपको ये लाइन लिखनी है। द पोइट या पोएम जो भी दे टेल्स अस दैट पेरेंट्स शुड नॉट कॉन्स्टेंटली नेग देयर चिल्ड्रन। ये कविता या कवि हमें बताता है कि माता पिता को लगातार अपने बच्चों को नहीं, उनमें दोष नहीं निकालना चाहिए, कोसना नहीं चाहिए। चिल्ड्रन आल्सो वांट फ्रीडम। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा आंसर लिख दिया, ये आंसर नहीं लिखा मैंने, ध्यान से समझना। ये आंसर मैंने कहाँ से लिया है, ध्यान से समझना आप। यही आंसर तो इतना सा ही, ये तो आपके प्लस है, कहाँ से, अमेंडा वांट्स फ्रीडम, ध्यान से समझना। अमेंडा की जगह मैंने क्या लिखा, ध्यान से समझना, अमेंडा की जगह मैंने लिखा चिल्ड्रन, और आल्सो अपनी तरफ से लगा दिया वांट के, वांट्स की जगह लिख दिया वांट, क्योंकि अमेंडा सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। फ्रीडम का फ्रीडम, सी की जगह क्या लिखा दे, और फिर यहाँ बिकम पे आ गया, दे बिकम अपसेट, ये अपसेट, वो अपसेट हो जाते हैं, सल की हो जाते हैं, एंड मूडी हो जाते हैं, ध्यान से समझना, बिकॉज ऑफ। अब हर मदर की जगह हमने क्या लिख दिया, पेरेंट्स अननेसेसरी क्वेरीज एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी अलग से नहीं लिखा, इसी में से लिखा है, पर ये क्या है, बच्चों से संबंधित है, तो मैंने चिल्ड्रन लिखा, और यहाँ अमेंडा इसलिए अमेंडा लिखा। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको ये याद रखना है, अगर ये याद रखते हो तो ये तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। तो ये मैसेज सेंट्रल आइडिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन से छोटे छोटे जो कि यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, और उनको 2 नंबर में पूछ सकता है, जैसे हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, कितनी है उम्र, और हाउ डू यू नो दिस, और तुम इस बारे में कैसे जानते हो। तो आपको इसका आंसर बहुत शानदार लिखना है। ये मैंने आपको 2 शब्द दिए हैं, 13-14 साल की है और उसके चेहरे पर एक्ने यानी मुहासे हो रहे हैं, तो आप इसको बढ़ा करके कैसे लिखेंगे, आई थिंक अमेंडा इज 13-14 ईयर्स ओल्ड। फिर वो कहेगा हाउ डू यू नो दिस, तो यहां पर लिखेंगे आई नो दिस बिकॉज ऑफ एक्ने ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक्ने हो रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीका हो गया। व्हाट आर बैड हैबिट्स ऑफ अमेंडा, अमेंडा की बुरी आदतें क्या है, तो आप लिख सकते हैं सी बाइट्स हर नेल्स, या सी की जगह शुरू में अमेंडा लिख दो, अमेंडा बाइट्स हर नेल्स, वो उसके नाखूनों को काटती है। फिर यहाँ लगा दो सी हंचेज शोल्डर्स, या सी हंचेज हर शोल्डर्स, वो उसके कंधों को क्या करती है, हंचेज यानी झुकाती है। सी ईट्स चॉकलेट्स, वो क्या करती है, चॉकलेट्स खाती है। सिट्स आइडली, वो आलसी रूप से बैठी रहती है। और 1-2 बुराई और कर दो, ये रही यहाँ पर, सी इज सल्की एंड मूडी, वो सल्की भी है, मूडी भी है, ये और जोड़ दो तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी बुरी आदतें हो गई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमेंडाज मदर, अमेंडा की माँ के बारे में आप क्या जानते हैं, अलग से कुछ याद नहीं करना, यही काम मिलेंगे, बस आपको क्या लिखना है, अमेंडाज मदर इज केयरिंग एंड डोमिनेटिंग मदर। अमेंडा की माँ ध्यान रखने वाली और डोमिनेटिंग यानी कि एक तरीके से अपना प्रभुत्व रखने वाली माँ है। और फिर आप क्या करना, प्लस ये कर देना, अमेंडा ये चाहती है और उसकी माँ ये चाहती है, इंस्ट्रक्शंस तक आप पूरा लिख देंगे। इसके बाद में व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर, अर्न फॉर का मतलब होता है बच्ची या लड़की क्या अर्न फॉर यानी लॉन्ग फॉर, क्या कामना करती है, क्या चाहती है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा, ये क्या बताती है ये, तो आप समझ गए होंगे अमेंडा ये चाहती है, और यहाँ तक लिख देना आप ये बनना चाहती है। अमेंडा से लेकर रेपंजल तक, यानी ओपन मर्मेड रेपंजल तक आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला, हाउ डज अमेंडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट, अमेंडा पूरी कविता में कैसा व्यवहार करती है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख देंगे। वो ये खाती है, ऐसे करती है, सारी चीज़ें, कंधों को झुकाती, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद में वाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी मर्मेड, ओपन रेपंजल क्यों बनना चाहती है, सारी चीज़ें बता दी। और राइट थीम में से सेंट्रल आइडिया लेसन ये भी बता दिया मैंने, ये आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर ये कंटेंट जो हमने लिखा है ये वाला, ये कंटेंट आपके लिए संजीवनी है, क्योंकि ये इसी से बना है और ये आपने समझ लिया। तो फिर इतने 11 तो मैंने लिख दिए, भले ही 50 क्वेश्चन वो बना देगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से टच होकर निकल रहे हैं। एक फिर नए वीडियो के साथ शानदार
आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर हम आएंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर्स याद रखिए। क्वेश्चन एक याद करोगे उसका आंसर दूसरा पूछ लेगा, मतलब उसी आंसर से क्वेश्चन दूसरा बना देगा। लेकिन कंटेंट आपके पास है तो क्वेश्चन कितने भी बनाए आप आंसर लिखकर आ जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।